एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर्स अपने आखिरी पोकेमोन का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ कैंडिस अपना आखिरी पोकेमोन चुनती है अबामा स्नो को, लेकिन दूसरी तरफ पॉल अपना आखिरी पोकेमोन चुनता है गारचम्प को। उसके बाद रेफरी बैटलफील्ड पर आता है और कहता है कि बैटल शुरू करो। फिर रेफरी से सिग्नल मिलते ही कैंडिस सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि अबामा स्नो ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करो, और ब्लिज़ार्ड अटैक तेज हवाओं के साथ गारचम्प की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन पॉल बिना एक सेकंड गवाए काउंटर अटैक का इस्तेमाल करता है और कहता है कि गारचम्प फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। लेकिन ब्लिज़ार्ड और फ्लेम थ्रोअर आपस में टकराते हैं, जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है और सभी को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन तभी कैंडिस कहते हैं कि अबामा स्नो वुड हैमर का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद अबामा स्नो वुड हैमर का इस्तेमाल करता है, जो सीधा गारचम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर अबामा स्नो का वुड हैमर सीधा जाकर गारचम्प को हिट करता है, जिससे गारचम्प को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद पॉल के चेहरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, जैसे ये सब उसने पहले से ही सोच रखा हो। लेकिन फिर पॉल कहता है कि गारचम्प अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर, और फिर गारचम्प अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। और गारचम्प के अर्थक्वेक का इस्तेमाल करने के कारण अबामा स्नो को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से टकराते हैं। इस वजह से एक जबरदस्त शॉकवेव पूरे स्टेडियम में फैल जाती है। और तभी कैंडिस कहती है कि अबामा स्नो आइस पंच का इस्तेमाल करो अभी। और दूसरी तरफ पॉल चिल्लाता है और कहता है कि गारचम्प ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। फिर अगले ही पल दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव पूरे स्टेडियम में फैल जाती है। और ये शॉकवेव की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ऑरेंज की सीट भी वाइब्रेट करने लगती है। फिर इस अटैक के बाद पॉल कहता है कि गारचम्प स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल करो अभी। फिर गारचम्प स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपना डिफेंस और अटैक और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। फिर ये सब देखने के बाद कैंडिस जल्दी से रिएक्ट करती है और कहती है कि अबामा स्नो लीच सीड का इस्तेमाल करो अभी। उसके बाद अबामा स्नो लीच सीड का इस्तेमाल करता है, जो सीधा गारचम्प के आसपास जाकर चिपक जाते हैं। उसके बाद वो लीच सीड गारचम्प की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगते हैं। लेकिन पॉल ये सब चीजें देख रहा होता है, लेकिन पॉल के चेहरे पर अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर पॉल कहता है कि गारचम्प फायर फैंग का इस्तेमाल करो अभी। फिर गारचम्प फायर फैंग का इस्तेमाल करता है और लाइटनिंग स्पीड से अबामा स्नो की तरफ डैश करता है। और फिर गारचम्प अबामा स्नो के पास पहुंच जाता है और फायर फैंग का इस्तेमाल करता है, जिससे अबामा स्नो को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये देखकर कैंडिस थोड़ा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि अबामा स्नो एवलांच का इस्तेमाल करो। और अगले ही पल अबामा स्नो एवलांच का इस्तेमाल करता है, और इस वजह से पहाड़ों से टूटा हुआ बर्फ सीधा गारचम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरे स्टेडियम की जमीन हिलने लगती है। लेकिन गारचम्प इस अटैक से बच नहीं पाता और ये अटैक सीधा जाकर गारचम्प को हिट करता है। लेकिन इसके बाद भी कैंडिस कहते हैं कि अबामा स्नो फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। लेकिन दूसरी तरफ पॉल भी कहता है कि गारचम्प ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करो अभी। और फिर गारचम्प ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करता है, जो सीधा आसमान से जमीन पर गिर रहे होते हैं। और ड्रैको मीटियोर के कारण अबामा स्नो फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन गारचम्प का ड्रैको मीटियोर अटैक सीधा जाकर अबामा स्नो को हिट करता है। लेकिन फिर भी कैंडिस कहती है कि अबामा स्नो अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम कर सकते हो, फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। उसके बाद हम देखते हैं कि अबामा स्नो घायल होने के बावजूद भी फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। और फिर अबामा स्नो का फोकस ब्लास्ट अटैक सीधा गारचम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि गारचम्प इसे खत्म करते हैं, ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर गारचम्प अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और इस वजह से पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि गारचम्प अभी भी खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अबामा स्नो जमीन पर गिर चुका है। उसके बाद रेफरी अबामा स्नो के पास जाता है और कहता है कि अबामा स्नो इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है गारचम्प। और बैटल देखने के बाद कमेंटेटर कहता है कि क्या धमाकेदार बैटल थी और ये मैच जीता है पॉल ने। फिर दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी पॉल कहता है कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कैंडिस। फिर कैंडिस कहते हैं कि पॉल इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।